सवाल नंबर अपना है ए 9.1 प्रश्नावली का 14वें नंबर का, जिसमें दिया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपने सवाल तो पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप देखिए गुब्बारा जो उड़ रहा है ना, वो कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई पर है। देखो मान लीजिए हम पे स्केल नहीं है, डायग्राम हमेशा सही बनाना चाहिए आपको बस। मान लीजिए गुब्बारा उड़ रहा है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ बना दो गुब्बारा, ठीक है। लड़की यहाँ खड़ी है, दिख रहा है आपको। चलिए क्षैतिज रेखा, तो यहाँ से वो गुब्बारे को देख रही है। उसमें लिखा भी है, क्या लिखा है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आप जानते हो कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर उन्नयन कोण बनता है कि नहीं, बोलो। ठीक है, तो आप इसको मिला दीजिए ऐसे। तो ये बनेगा उनका 60 डिग्री का कोण, ठीक है। चलिए फिर आगे पढ़ रहे हैं सवाल को अपन। किसी भी क्षण लड़की का, ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, अब धीरे धीरे गुब्बारा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। लो, आ गया ना। तो कुछ समय बाद इस गुब्बारे द्वारा लड़की द्वारा तय की गई दूरी वो ज्ञात करनी है। तो देखो गुब्बारा यहाँ आ गया इतनी दूर, अब उड़ेगा तो ऐसे आगे ही तो जाएगा ना इधर की तरफ। तो यहाँ आ गया फिर गुब्बारा आपका, ये लो। अब यहाँ पर कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। लो चलो, अब यहाँ से उन्नयन कोण कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया। लो, ठीक है। तो गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ से गुब्बारा यहाँ पहुँच गया। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी निकालनी है। लिखा है ना, देखो, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, डायग्राम तो आपका बन गया। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री एंगल हो गया, और इसमें कुछ दिया नहीं है। हाँ, ये दिया सिर्फ 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, लड़की की लंबाई कितना है अपने पास, 1.2 मीटर। तो ये लड़की की लंबाई ध्यान रखना, ठीक है। और भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती। तो यानी गुब्बारे की ऊंचाई है अपने पास नीचे से, जमीन से 88.2 मीटर, बोलो। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम अच्छे तरीके से बनना चाहिए आपको, समझ समझ के बनाना देख। बट ये तो अगर हिस्सा आप जानते हो, ये कितना हो गया आपका पहले से, ये है 1.2 मीटर। तो आप बताइए, अगर ये 1.2 मीटर है जमीन से, देखो नीचे तक, तो फिर यहाँ से कितना होगा, यहाँ से लेकर गुब्बारे तक की ऊंचाई। देखो ये कितना हो? तो पूरे में से 88.2 में से अपन 1.2 माइनस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो ये हो जाएगी अपनी डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी, बोलो। देखो पॉइंट में से पॉइंट कम कर दोगे तो 88, 88 में से 1 कम कर दोगे 87, 87 मीटर, ठीक है। ये भी 87 मीटर।
ठीक है, क्योंकि एंगल तो यहाँ से बन रहा है, आँख से तो बनेगा लड़की की। चलिए ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत और नाम देना है, दे दीजिए। कैसे? मान लीजिए आपने इसको मान लिया x मीटर और इसको नाम दे दिया y मीटर। ठीक है, अब अगर ये y खांसी हो गई, ये x है, टोटल आपका हो जाएगा x प्लस वाई मीटर। ठीक है, ये आपका डायग्राम कंप्लीट है। और जितना ज़्यादा हो सकता है हम बच्चों से यही कहेंगे, बच्चों डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करें। डायग्राम कंप्लीट है तो सवाल में हकीकत में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो देखिए हल, क्लियर? क्या लिखना है? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखो माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, देखो नाम दे दो, नाम भी तो देना है भी आपको। देखो ये हो जाएगा ए, इसको नाम क्या देंगे अपन, बी, बी हो गया, इसको नाम दे देंगे सी, ठीक है, इसको रख देंगे अपन डी, और ये हो जाएगा अपना ई। हो गया, नाम दे दिया हमने सबको। देखो नाम देना जरूरी है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, बी सी। देखो बी से लेकर यहाँ तक जाएगा ना सी तक, गुब्बारे द्वारा तय की गई कितनी है, बी सी बराबर 22 मीटर। और ए वी है हमारे पास x मीटर। ठीक है, अब बी ई बराबर, दोनों इक्वल है ना, सी डी कितना है, 87 मीटर। ठीक है, एंगल के बारे में नाम दे दीजिए। और क्या है, यहाँ से बनेगा सी ए डी, सी ए डी कितना डिग्री है, 30 डिग्री। दूसरा क्या अपना सी, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा बी ए ई, बी ए ई बराबर 60 डिग्री। ये लिखो, लिखना नहीं तो लिखो तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, इतना तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हमको करना क्या है सवाल को। अब देखिए, अब हम सॉल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज, चलिए आप कौन सा त्रिभुज, पहले छोटा ले लो। तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी ई में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का बनता है। देखो तो 90 डिग्री का वाला कोण हमेशा बीच में आना चाहिए। देखो 90 डिग्री है, जब भी समकोण त्रिभुज वाली बात आएगी तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 इसमें हमेशा बीच में लेना होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या, किसकी बात चल रही है, देखो लंब बटे आधार। कर्ण की बात है ही नहीं इसमें। देखो जिसमें कर्ण की बात ना हो तो उसमें साइन और कॉस लेते ही नहीं है अपन। आधार की बात है और लंब की बात है, तो यहाँ चलेगा टेन, 60 डिग्री। एंगल किसका है, इतना 60 है। देखो यहाँ से बी, देखो ए ऐसे, देखो दिख रहा है ये, यहाँ पर ऐसे ले लो, ए बी और ई में ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इन तीनों में से एक त्रिभुज बन रहा है अपना। ठीक है, और वही अपन लेके चल रहा है। तो इसका एंगल है अपना 60 डिग्री। तो यहाँ से देखो यहाँ तक कनेक्ट है, 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाता है अपना, बी ई बटे में ए बी। ओके, तो 60 डिग्री का मान क्या जानते हो आप, बोलो, √3। ठीक है, 60 का मान कितना हो जाता है, √3। तो बी ई हमारे पास है 87 और ए बी अपना x। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, देखो √3 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे, तो √3x = 87 हो गया। फिर हम क्या निकालेंगे, x = 87 डिवाइडेड बाई √3। और जब भी हमको मालूम है रूट में वैल्यू होती है ना, तो हम क्या करते हैं, बोलो रेशनलाइजिंग, यानी उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 87 √3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। देख लो
क्या ये 3 से डिवाइड जा सकता है 87 में? बोलो जा सकता है क्या? देखो 3 2 जा 6 से 8 में 6 के 2 तो 3 9 जा 27, हाँ चला गया। तो ये चला जाएगा आपका 29√3 ये आ गया आपका x मीटर। अभी इसको रखो, ज़रूरत पड़ेगी इसकी बाद में, ठीक है। अब हम दोबारा फिर ले रहे हैं, देखो ये लाइन खींच गई हमारी। पुनः समकोण, समकोण त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज आएगा अपना? ए सी डी, ए सी डी में क्या आएगा अपना? ए सी डी में आ जाएगा अपना वही 10 आएगा, 10 इसमें हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें? सी डी, आधार क्या अपना? ए सी। पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक आधार है, यहाँ से नहीं लिया हमने, देखिए यहाँ से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। त्रिभुज ये ऐसे और त्रिभुज ऐसे ऐसे बन रहा है। तो 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर सी डी क्या है अपने पास? 87। ए सी हमारा टोटल है पूरा, देखो ए सी हमारे पास दिया गया है x + y। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + y बराबर 87√3, ठीक है। बहुत आसान है। अब यहाँ देखो x की वैल्यू मैं रख सकता हूँ, देखो ठीक है। x वैल्यू हम रखेंगे कहाँ से? समीकरण नंबर 1 से। देखो हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, तो 29√3y प्लस है बराबर 87√3। कहाँ से लिखा हमने? समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसे आप उधर भेज देंगे पच्छांतरण विधि से, y बराबर 87√3 माइनस 29√3। बोलिए माइनस करने कितना आएगा? माइनस करने बताइए, आप बता सकते हैं आप? क्या कैसे माइनस करेंगे अपन? 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 8, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 7 बचेगा, क्योंकि एक हासिल अपन इधर ले ली। तो 7 में से 2 कम करेंगे, कितने बचेंगे? 5 और √3। यही तो अपना आंसर है कि नहीं? बोलो। चलिए ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। देख लो, आप कोई समस्या सवाल में? पूरा सवाल आपको क्लियर दिख रहा है, सिंपल सवाल है, सरल सवाल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आएगा और इससे रिवीजन कीजिए, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ऐसे ही और सवाल आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यानी हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद सबका, सभी बच्चों का।